दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं, जो कि हमारे पीछे टॉपिक है, आज बात करेंगे न्यायिक पृथक्करण और तलाक, इन दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर ये, तलाक जो है ऐसी स्थिति है जहाँ पर दो पक्ष पति और पत्नी तलाक ले लेते हैं, उसके बाद उसमें एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं रह जाता। जबकि जुडिशियल सेपरेशन जिसकी बात हम कर रहे हैं, न्यायिक पृथक्करण, इसमें थोड़ा से ऐसे चांस बने रहते हैं जिससे कि दोबारा पुनः उनका विवाह हो जाए और पुनः विवाह करके वो जीवन यापन कर सकते हैं। तो वो ऐसी कितनी कंडीशनें हैं और इन दोनों के बारे में हम तुलना करेंगे कि तलाक और उसके बाद जुडिशियल सेपरेशन, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आइए हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारा बिंदु है कि अस्थायी निलंबन। जब भी कभी सेपरेशन की बात होती है या जैसे कि न्यायिक पृथक्करण की बात होती है, तो इसमें यह है कि जब इनका निलंबन किया जाता है तो अस्थाई होता, ना कि स्थायी। तो जब ये दूर दूर किए जाते हैं दोनों पक्ष पति और पत्नी, तो इनका स्थायी नहीं होता, अस्थाई होता। और इसकी तुलना में इसमें स्थायी रूप से समाप्ति हो जाती है, डाइवोर्स में स्थायी रूप से समाप्ति हो जाती है। नंबर दूसरा क्या है कि पति पत्नी का रिश्ता बना रहता है। इसमें सेपरेशन में क्या है कि पति पत्नी कहलाएंगे और बना रहेगा, लेकिन वो अलग अलग रहेंगे। सेपरेशन में ये अंतर होता है और तलाक में। जबकि तलाक में क्या होता है कि पति पत्नी की कोई गुंजाइश नहीं, तलाक हो गए तो मतलब अलग अलग हो गए। नंबर 3, पुनः सहवास। इसमें क्या है कि पुनः सहवास का मतलब कि पुनः जो है शारीरिक संबंध बना सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी है, बस एक दूसरे से अलग रह रहे थे, सेपरेशन में रह रहे थे। उसके बाद वो चाहें तो उसमें कुछ ऐसी औपचारिकताएं हैं, बस कोई ऐसी इंपॉर्टेंट औपचारिकताएं नहीं है। कुछ औपचारिकताएं निभाने के बाद उसमें वो लोग दोबारा पुनः सहवास कर सकते हैं, जबकि तलाक में ऐसा नहीं किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे कि दूसरा विवाह गैर कानूनी। अगर पति या पत्नी कोई भी व्यक्ति सेपरेशन में रह रहा है, उस दौरान उसका मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, और वो ये चाह रहा है कि चलो हमारा सेपरेशन तो चल ही रहा है, जैसे न्यायिक पृथक्करण में हम चल रहे हैं, तो क्या है कि हम दूसरी शादी कर लें, या तो लड़की सोच रही है या फिर लड़का यानी कि पुरुष सोच रहा है कि हम दूसरी शादी कर लें, तो इसमें गैर कानूनी है। अगर ये करता है कोई तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जबकि तलाक में है, दोनों पक्ष स्वतंत्र होते हैं, चाहें तो अपनी शादी कर सकते हैं। आगे ये नंबर 5वां, पक्षों का उत्तराधिकार। यदि दो पति पत्नी सेपरेशन में हैं और सेपरेशन में रहने के दौरान अगर मान लो कि 1 साल का सेपरेशन होता है या 1.5 साल तक मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं, सेपरेशन में रहने के दौरान पति गुजर गया, ख़त्म हो गया, या फिर पत्नी ख़त्म हो गई, उस दौरान मान लो कि पुरुष ख़त्म हो गया, उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर पूरा अधिकार किसका रहेगा? उसकी पत्नी का। जबकि वो सेपरेशन में थी, फिर भी उत्तराधिकार का अधिकार उसके पास है, वो उसकी ज़मीन जायदाद पर मुकदमा डालकर ले सकती है। ऐसे ही पुरुष में भी है कि महिला की कोई संपत्ति है तो उसमें पुरुष ले सकता है, क्योंकि वो विवाह अभी पूरी तरीके से रद्द नहीं हुआ, सिर्फ सेपरेशन में ही है। जबकि तलाक में एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं रह जाते हैं। कोई व्यक्ति गुजर गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है किसी की संपत्ति पे मतलब पुरुष या स्त्री दोनों का कोई भी एक दूसरे के ऊपर संपत्ति का पर अधिकार नहीं रह जाता है। आगे हम बात करेंगे कि कम गंभीर। तो इसकी प्रवृत्ति जो है, सेपरेशन की प्रवृत्ति है, जे तलाक की तुलना में कम गंभीर होता है, कि इसमें डायरेक्ट तो तलाक नहीं है, तो इसीलिए कम गंभीर है। आगे हम बात करेंगे कि नंबर 7, इसमें 2 अवसर मिलते हैं। अब 2 अवसर क्या होते हैं? नंबर 1 इसमें कि सहवास। इसमें नंबर 1 है कि पुनः सहवास, मतलब पुनः शारीरिक संबंध। या फिर नंबर दूसरा है कि अगर शारीरिक संबंध पुनः नहीं बनाए हैं तो 1 साल बाद, जब सेपरेशन में रह रहे हो, 1 साल बाद पुनः अपने आप वो तलाक में तब्दील हो जाएगा, तलाक मिल जाएगी। क्योंकि ये देखिए, तलाक से पहले की कड़ी होती है सेपरेशन। जब भी दो लोग जिनकी मतलब पति पत्नी की नहीं आपस में बन रही, तो वो लोग तलाक देते हैं, सबसे पहले तलाक की वहाँ याचिका दायर करते हैं। तो ऐसा न्यायालय को लगता है कि इन्हें एकदम तलाक नहीं देनी चाहिए, इन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो उस पहले जो टाइम ऑफ पीरियड होता है, तलाक से पहले का जो पीरियड होता है, उसे ही सेपरेशन कहते हैं। उस दौरान जो है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट उसी के दौरान हमने आपको बताए हैं कि यदि अलग अलग रह रहे हैं, 1 साल के लिए उन्हें बोल दिया गया कि आप लोग सेपरेशन में रहो, आप रह के देखो कि रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, ऐसा न्यायालय कहता है। तो फिर अगर अलग रह रहे 1 साल तक, दोनों में कभी शारीरिक संबंध नहीं बने, तो ऐसा माना जाएगा ठीक है, तलाक लेने में सक्षम है। लेकिन उसी दौरान
पुरुष चला गया उसकी अपनी पत्नी घर पे और शारीरिक संबंध बनाता है और उसके पास ये साक्ष्य हैं, तो उसके बाद वो विखंडित हो जाता है, यानी कि दोबारा भी इसमें शादी हो सकती है। तो यहाँ पॉइंट आ गया कि पुनः सहवास हो सकता है, या तो फिर पुनः सहवास ना होने पर 1 साल बाद अपने आप ही ये डाइवोर्स में तब्दील हो जाता है। तो डाइवोर्स में यहाँ पर क्या बताया है कि ये थोड़ा सा अधिक गंभीर होता है, थोड़ा सा क्या, ये तो फिर पूरा ही गंभीर है क्योंकि अलग अलग हो जाते हैं तो गंभीर ही हो जाता है। और तलाक में अलग अलग जीवन बिताने का पूरा अधिकार है, एक दूसरे के ऊपर कोई बंदिश नहीं रह जाती है। जबकि तो हमारा पूरा उद्देश्य ये था बताने का कि तलाक और ये हमारा जुडिशल सेपरेशन, इसमें अंतर क्या था। तो तलाक से जो पहले की सेम एक स्टेप पहले जो कार्रवाई होती है उसे सेपरेशन कहते हैं, बस यही अंतर था। आगे हम थोड़ी सी और एक पॉइंट इसमें ऐड कर रहे हैं कि आपसी सम्मति से विवाह विच्छेद, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये HMA मतलब 1976, तो ये विवाह विच्छेद धारा 13B के अंतर्गत, यहाँ जो 2 पति पत्नी हैं आपस में ही जब सम्मति से ही चाहें तो अपने आप जाएंगे और न्यायालय में याचिका दायर करेंगे कि हमें तलाक चाहिए, तो इसमें सेपरेशन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जो स्वयं ही दोनों लोग कह रहे हैं तो धारा 13B के बीच में कोई सेपरेशन की गुंजाइश नहीं, जाएँ स्वयं तलाक ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक कैसा लगा और ये जानकारी आपको हमने साझा की। आगे अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।